अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। फाइनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने, जो चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, सीनियर नायब सदर भी हैं, उन्होंने एक जलसे से खिताब भी किया है। अब इसको जलसा कहें या जलसी कहें, जो शादरा में हुई है, इसका तयन तो बाद में किया जा सकता है, लेकिन ये आसार बता रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फाइनली पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। खबर यह भी है कि उन्होंने टिकट कंफर्म करा लिया है और बरास्ता अबू धाबी निजी एयरलाइन की परवाज़ 453 पर वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 6:25 पर लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद अभी तक के शेड्यूल में यही बताया जा रहा है कि वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफिले की सूरत में मीनार पाकिस्तान नहीं आएंगे, बल्कि वो खुद बड़ी ही सिक्योरिटी हिसार के अंदर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे और वहां पर एक जलसा होगा और उस जलसे से कोई और खिताब नहीं करेगा, बल्कि नवाज शरीफ साहब खुद ही खिताब करेंगे। और नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाने की जो मुहिम है वो शुरू हो गई है और स्ट्रैटेजी यही है कि कोई और नहीं होगा, बल्कि इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फ़ोटो काम करेगी। यानी शहबाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खिताब करेंगे और पूरी की पूरी कैंपेन के अंदर जो इलेक्टोरल नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा, ये छोड़ दिया गया है नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि वो क्या करते हैं, वो क्या बात कहते हैं, वो आवाम को कैसे मुतमईन करते हैं और फिर उनकी तस्वीर ही चलेगी। यानी नवाज शरीफ की तस्वीर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाबी की ज़मानत समझ रही है। अब सादा सी बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो सर उठा रहे हैं कि वो गिरफ्तार होंगे, क्या वो जेल जाएंगे या मीनार पाकिस्तान पहुंचने दिया जाएगा। तो इस बारे में ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी आमद से 2 रोज़ कबल एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में ही वो एक हल्फनामा जमा करा के गए थे। एक स्टैम्प पेपर के ऊपर 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ज़मानत दी गई थी कि वो इलाज की गरज से बाहर जा रहे हैं, लंदन पहुंचेंगे और इलाज के बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में ही ये जो प्रोटेक्टिव बेल है वो दी जाएगी और इस प्रोटेक्टिव बेल का दौरानिया तकरीबन 7 रोज़ का होगा और फिर जब वो यहाँ आ जाएंगे और जलसे से खिताब कर लेंगे, बिला रोक टोक करेंगे, बगैर गिरफ्तारी करेंगे, तो अगले ही रोज़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ुद को सरेंडर भी कर देंगे। यानी अभी तक का प्लान ये है। और फिर जाहिर है, आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा था कि अब की बार वो अपने अब्बा को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार नहीं होने देंगी। तो नून लीग ने यह तो बंद बांध लिया है कि वो अपने कायद को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए से मुतालिक है, तो ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सज्जे दिखा के खबी मार रही है। यानी शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान पहुंचना और एक ही रोज़ बाद वापस लंदन चले जाना, जिससे डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे थे कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम पैगाम लेकर कायद के पास पहुँचे हैं और उसके बाद बयानिए में बदलाव दिखाई दे रहा है, तब्दीली दिखाई दे रही है। तो ये जो तब्दीली दिखाई दे रही है, तब्दीली तो है, यानी उस बयानिए को सॉफन तो किया गया है और मरियम नवाज साहिबा के कल जो जलसे से खिताब था उससे भी ये इशारा मिलता है कि वही बात जो इसहाक डार साहब कर रहे हैं, यानी जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब की बात नहीं है, वही बात मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। यानी अब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से मुतालिक शद्दोमत के साथ क्रिटिसिज्म नहीं होगा, उन पर तनकीद नहीं की जाएगी, लेकिन ये सज्जी दिखा के खबी मारी जा रही है। यानी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी रोक रही है या इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे और उसके ज़रिए से ये बताया जा रहा है कि हम उन लाइंस में खड़े हुए हैं, अभी हम उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। ये सारी बातें सिर्फ ज़ेब दास्ता के लिए हैं, ये कंफर्म हो गया है और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे ये तासुर मिले कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को भी खुल के खेलने का मौका नहीं दे रही। दरअसल बात इससे हट के है, इसके अलावा है। अब देखिए कि पैरेलल इस वक्त साइफर केस चल रहा है, चेयरमैन पीटीआई जेल में है और फिर ये तासुर भी बनाने की कोशिश की गई कि चेयरमैन पीटीआई के साथ भी कोई डील हो रही है या कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है। लेकिन असल बात यह है कि एक तरफ तो चेयरमैन पीटीआई पर सख्तियां बढ़ेंगी गैर महसूस अंदाज में और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो नरम बर्ताव है वो किया जाएगा। यानी उनको वापस आने भी दिया जाएगा, वो गिरफ्तार भी नहीं होंगे, उनको इलेक्शन कैंपेन भी रन करने दी जाएगी, अदालत में पेश होने का मौका भी दिया जाएगा, केस कंटेस्ट करने का मौका भी दिया जाएगा और यह सहूलत भी फराहम की जाएगी कि वो अपनी वो पिटिशन भी अदालत में ले जाए कि जिसमें वो ये बताए कि मेरी 5 साल की नाअहली की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए और उसके बाद उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल भी करा दिया जाए। लेकिन ये करने के लिए जो रूट इस्तेमाल किया जाएगा उससे पब्लिक के अंदर ये सेंटिमेंट क्रिएट करना मकसूद है कि आसान रास्ता मियां नवाज शरीफ को नहीं मिल रहा है या रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है और इस्टेब्लिशमेंट कहीं रोक टोक लगा रही है। ऑल्दो लंदन प्लान पर
बखूबी अमल जारी है, वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है और बयानी ही उस अंदाज में हो रहा है जिस तरह की कमिटमेंट्स की गई थी। लेकिन सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, और मीडिया के अंदर भी आपको ये ढिंडोरा पिटता हुआ नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के गिर्द एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। और फिर हमने भी खबरें आपके साथ शेयर की, लेकिन जैसे जैसे इत्तलात आ रही है, जाहिर है वो सज्जी दिखा के खबी मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली मामलात कुछ और हैं। मामलात यही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हवाओं का रुख बिल्कुल दुरुस्त है। रावी चैन ही चैन लिख रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए एक महफूज रास्ता भी दिया जा रहा है। यानी चौथी बार, अगली बारी फिर शेर वाला जो नारा है वो आपको लगता हुआ शद्दोमत के साथ उठता हुआ दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। और मरियम नवाज साहिबा ने चौथी बारी फिर शेर का नारा कल जलसे के अंदर लगा भी दिया है। यानी चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बनाना है। ये अगली बात है कि वो 6 महीने के लिए बनते हैं, वो 1 साल के लिए बनते हैं या 3 महीने के लिए बनते हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजारत उज़्मा का कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ होगा। सिर्फ उसकी तस्वीर के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा। कैंपेन से मुतालिक जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा, तो नून लीग का बयानिया सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर होगी। अगली बात, और वो ये है कि नून लीग को क्राउड इकट्ठा करने में कुछ मुश्किलात का सामना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब 4 साल बाद वतन वापस लौट रहे हैं, तो इन 4 सालों में बहुत कुछ है जो तब्दील हो चुका है। 4 साल पहले का पाकिस्तान, 4 साल पहले के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका बयानिया, उनकी हुकूमत, वो सब बहुत मुख्तलिफ था। और 4 साल के बाद पाकिस्तान में बहुत कुछ है जो तब्दील हुआ है, और पाकिस्तानी अवाम की जो जहन है, जो जहन साजी है, वो भी की गई है। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लोगों को पुल करने में, क्राउड इकट्ठा करने में बहुत मुश्किलात होंगी। और सबसे बड़ी मुश्किल ही इस वक्त माशी मुश्किल है। लोगों के घरों का चूल्हा ठंडा पड़ा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, माशी भंवर में एक आम आदमी फंसा हुआ है। उसको निकालने का नुस्खा कीमिया अगर मियां नवाज शरीफ साहब के पास होगा तो लोग जोक दर जोक आएंगे। अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी गारंटी लेके आ रहे हैं, वो बेशक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हो या कोई ऐसी वर्किंग करके आ रहे हैं कि उन्होंने अपना होमवर्क बड़ा तगड़ा किया हुआ है और आके पाकिस्तानी अवाम को देने के लिए उनके पास कुछ है, कि वो ये कहें कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं पाकिस्तानी अवाम के जो माशी मुश्किलात हैं वो ठीक कर दूंगा, हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर भी बहुत ज़्यादा होंगे, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व भी होगा, हमारा ख़जाना डॉलर्स के साथ भरा हुआ होगा। जैसे 25 अरब डॉलर की आवाज़ें उठी, सऊदी अरेबिया भी इतने पैसे दे देगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो दुबई है उससे भी पैसे आ जाएंगे, कतर से भी पैसे आ जाएंगे। अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये कुछ है तो जाहिर है कि लोग उनकी बात पर यकीन करने को तैयार होंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक ही चीज़ चाहिए और वो है उनकी माशी हालत की बेहतरी। अगर तो वो होती भी मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत में दिखाई देगी या वो कोई ऐसी तस्वीर पेश कर देंगे तो मामला ठीक लगेंगे, अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि आपको ऐसे स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरानकुन था मेरे लिए कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, मैंने देखा कि बहुत सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी, मर्द व ख़वातीन और बच्चे, वो इस कदर ज़्यादा तादाद में मक्खियों की तरह भिनभिनाते फिर रहे थे स्टॉल दर स्टॉल, और सड़कों के ऊपर इतना रश था खाने पीने के स्टॉल्स के ऊपर कि देखकर ये बड़ा अलार्मिंग महसूस हुआ। बड़ा अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर मुझे मुल्क की दिखाई दी कि लोगों के पास खाने को वाकई खाना नहीं है, लोगों के किचन्स के अंदर जो है वो राशन मौजूद नहीं है, लोगों के घरों के चूल्हे वाकई ठंडे पड़े हुए हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, हकीकतन ऐसा ही है। इसी वजह से शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग अब लोगों को ये कहकर इकट्ठा कर रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा लोगों को लेके आएंगे तो आपको 2 1-5 इनाम में दिए जाएंगे, यानी 1-5 मोटर बाइक्स आपको दी जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि अगर आप लोगों को इकट्ठा कर लेंगे तो फिर बिरयानी की देगें खुलेंगी, लंगर पानी का इंतज़ाम होगा, यानी खाने पीने पे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, इनाम व इकराम देकर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि नो मैन कैन बी पैट्रियट विद एन एम्प्टी स्टमक। भूखे पेट कोई हुब्बुल वतनी नहीं आती, भूखे पेट किसी कायद से कोई मोहब्बत नहीं आती, किसी से कोई प्यार नहीं उठता है, वो मियां नवाज शरीफ हों, वो इमरान खान हो या वो आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो हों। तो ये स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की को, और देखना ये है कि 21 अक्टूबर को क्या इतना क्राउड पुल होता है कि वो इमरान खान के अक्टूबर 2011 के जलसे की याद को ताज़ा कर दे। क्या इतनी भीड़ होती है, क्या इतना रश होता है? और दूसरी तरफ पैरेलल ही हम बहुत सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जिसके अंदर अभी हाल ही में नादरा के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल अफसर नसीर अफसर को जो है वो नादरा चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल है, पाक फ़ौज से ताल्लुक़ है, 21 पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर केयर टेक कर हुकूमत की तमाम तर जो प्रपोजल्स हैं उनको बाला ताक रखते हुए, पसे पुश डालते हुए ये अपॉइंटमेंट की गई है, जो खासी मानी खेज़ भी है। यानी
इलेक्शंस में को मैनेज करने में नादरा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, शनाख्ती कार्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर वो जो ईवीएम्स की बातें होती थी, ज़ाहिर है वो नहीं होता, जो पुरानी रवायत है या पुरानी रविश है जिससे चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती हैं। तो लोग बात करते हैं पॉपुलैरिटी की, लोग बात करते हैं नैरेटिव्स की। नैरेटिव्स और पॉपुलैरिटीज़ बहुत पीछे रह जाती हैं और मैनिपुलेशन बहुत आगे निकल जाती है। फिर बात हम करते हैं आरटीएस बिठाने की, फिर हम बात करते हैं इलेक्शन रिगिंग की, फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन की। तो या ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन होती है, तो सिलेक्शन के लिए भी बादुल नज़र बांधा जा रहा है और बयानियाँ बनाने के लिए एक महफूज रास्ता भी दिया जा रहा है। लोगों को क्या दिखाया जा रहा है वो महज सज्जी दिखा के खब्बी मारना ही है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।